बहुजन समाज पार्टी ना नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। हजारों 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 फैक्ट्री में तैयार होते हैं, हम नेता पैदा करते हैं। मोदी जी कहते क्या हैं, मोदी जी करते क्या हैं, उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो मोदी जी कहते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं। इतने भी बहुजन महापुरुष है, सबको भारत रत्न का अवार्ड मिल जाएगा जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। कांग्रेस तो कैडराइज पार्टी ही नहीं है, ना कांग्रेस की कोई विचारधारा है, ना कांग्रेस की कैडर है। कांग्रेस इज फिनिश्ड। मतलब 1 साल पहले कह रहा हूं कि 2027 में बहन जी की फुल मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है बीएसपी के आसपास 300 के आसपास। 300 नहीं तो 250 से कम नहीं, 250 से कम नहीं। समाजवादी पार्टी ने जितना मान्यवर काशीराम साहब को अपमानित किया, इतना भारत में किसी पार्टी ने अपमानित नहीं किया। रामविलास पासवान नाम का कांग्रेसी चमचा हाजीपुर से पूरे रिकॉर्ड मतों से जीता था, पता है? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कांशीराम साहब की आज जयंती है और आज ही बसपा की सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। मायावती जी खुल के बोल रही हैं कि 2027 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ बसपा के ही नेता इंजीनियर अनिल कुमार जी हैं। मायावती जी ने कहा है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ है। जी बिल्कुल ठीक कहा है, बहन जी ने बिल्कुल सही और सोच समझ के कहा है, क्योंकि बहन जी जानती हैं कि बीजेपी की यूपी की सरकार में ब्राह्मण समाज को कोई इज्जत नहीं मिली, कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई हिस्सेदारी नहीं मिली और बहुत सारा उन पे अत्याचार। देखिए बाकी दलितों पे तो अत्याचार हुए ही हुए हैं, मुसलमानों के घरों पे तो बुलडोजर चला ही चला है, सभी पे अत्याचार हुए, तो ब्राह्मणों पे भी अत्याचार हुआ। तो सभी पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और भारत के लोग बीजेपी के शासन से पीड़ित हैं। तो बहन जी ने सही बात कही है। तो उनके पास अल्टरनेटिव क्या है? चूंकि ब्राह्मण समाज है वो बुद्धिजीवी है, तो वो अपना हित जानता है। तो अब ब्राह्मण समाज को ये महसूस हो गया है कि उनका हित बहन जी के नेतृत्व में सुरक्षित होगा, इसलिए मायावती जी ने ये बात कही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि दलितों को ना मारो मुझे मार लो, तो दलितों के मन में कहीं ना कहीं होता होगा ना, नरेंद्र मोदी तो अपना आदमी है, इसको मतदान किया जाए। सर मेरा, क्योंकि आप तो बहुत बाम से न्यूज चैनल चलाते हैं, तो मेरा एक तो शब्द दलितों की जगह बहुजन के वर्ड कहें, इस्तेमाल करें, दलितों ना कहें, बहुजनों के। तो दरअसल बात क्या है, मोदी जी कहते हैं कि दलितों को ना मारो, उनके शब्द को मैं कोट कर रहा हूँ। अच्छा, मोदी जी कहते क्या हैं, मोदी जी करते क्या हैं, उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ और इतना भारत की जनता जानती है कि जो मोदी जी कहते हैं वो ठीक उसका उल्टा करते हैं। जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि खूब जम के मारो, और हो भी रहा है, जम के पिटाई हो रही है। सच बात तो यही है, वो उल्टा संदेश दे रहे हैं। यूजीसी की नई गाइडलाइंस लेकर के आ गए। हाँ, अच्छी चीज है ना ये तो। फर्जी दिखाने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। अरे एक काम करें ना कि वो यूजीसी की गाइडलाइन आने की बजाय ना वो सीधे सीधे प्रोफेसरों की वो वैकेंसियां निकाल करके, बैकलॉग निकाल करके भर दें ना। ये गाइडलाइन क्या होता है? गाइडलाइन क्या होता है? रूल बना दीजिए। रूल से कुछ नहीं होता। भारत की यूनिवर्सिटियों में एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसको केंद्र का फंड मिलता है जिसमें पूरे क्या एससी के या एसटी के या ओबीसी के प्रोफेसर हों या टीचर्स हों, ऐसा एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो काम जो करना चाहिए वो तो कर नहीं रहे, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। मामला ये है, उनको करना ये चाहिए कि जो बाबा साहब का संविधान में जो आरक्षण दिया है उतना आरक्षण भर दें, बस काम खत्म है। खोट सी मची हुई है। बहुजन समाज का नेता कौन? सभी पार्टियों के लोग दावा ठोक रहे हैं। जी जी। लखनऊ में बैठकें होती, मीटिंगें होती हैं और कहा जाता है कि नेहरू जी के साथ अगर कांशीराम होते हैं तो इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता। वो डाटा ही गलत है यार। मतलब बेसिकली अगले को ये नहीं पता कि माननीय नेहरू साहब की डेथ कब हो गई थी, जब होते कैसे वो
जब वो काम ही नहीं कर 68 के बाद ही मान्यवर काशीराम साहब ने काम शुरू किया, और जवाहरलाल नेहरू तो पहले ही एक्सपायर कर गए थे। तो बात ही गलत है, वो बेसिकली बात ही गलत कर रहे हैं। अरे मान्यवर काशीराम साहब को छोड़ो, क्या कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को दे दिया भारत रत्न जो काशीराम साहब को देंगे? ये सब बेकार की झूठी लफाजी है, राहुल गांधी लफाजी कर रहा है और कुछ नहीं। बस एक ही बात है कि बहुजनों के वोट के प्रधानमंत्री बनते ही भारत रत्न पहली कलम से देंगे राहुल गांधी। क्या काशीराम साहब को भारत रत्न तब मिलेगा जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे और पहली कलम से। राहुल गांधी इस देश में कभी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं भी कह रहा हूं। हाँ, बहन मायावती जी जिस दिन प्रधानमंत्री बन गई, उसके दूसरे दिन ही मान्यवर काशीराम साहब को भारत रत्न मिल जाएगा। भारत रत्न का पुरस्कार मान्यवर काशीराम साहब को ही नहीं, जितने भी बहुजन, साहू जी महाराज से लेकर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले से लेकर के जितने भी बहुजन महापुरुष है, सबको भारत रत्न का अवार्ड मिल जाएगा जिस दिन बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी। तो राहुल गांधी तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं ना कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, तो वो तो स्वार्थ की बात कर रहे हैं, देने की बात नहीं कर रहे, वो तो लेने की बात कर रहे। वो तो कह रहे वोट दो हमें, प्रधानमंत्री बनाओ। और राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, कभी नहीं बनेंगे जी। देखिए उनके पास सांसद हैं सैकड़ों की संख्या में। राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी के बाद देखो, राहुल गांधी के पास कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का कोर वोट होता था ब्राह्मण वोट, वो खिसक के बीजेपी में चला गया। दूसरा कोर वोट होता मुसलमान, वो सपा में चला गया। तीसरा कोर वोट होता था जे बहुजन दलित विलित ये होते थे, ये चला गया बीएसपी में। तो राहुल गांधी के पास बचा क्या है? कांग्रेस के पास कुछ भी बचा नहीं है। कांग्रेस के पास गांधीवाद है और वो ब्राह्मणवाद है, तो कांग्रेस के पास कोई विचारधारा तो है ही नहीं। कहते हैं जीरो तो आप है ना। कौन? आप, बसपा। तो कांग्रेस भी जीरो है दिल्ली में। एक मिनट, बीएसपी का यूपी में एमएलए नहीं है, एक एमएलए है, लेकिन दिल्ली में भी कांग्रेस का भी जीरो एमएलए है, तो कांग्रेस खत्म है दिल्ली से। ये क्या बात हुई? ये तो कोई बात नहीं। बसपा भी नेशनल पार्टी है, कांग्रेस भी नेशनल पार्टी है। हाँ। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी चुनाव आयोग की डेटा के अनुसार बसपा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की कैडर के बेस पार्टी है, और बीएसपी पार्टी, दूसरी पार्टी आरएसएस की बीजेपी, और तीसरी कम्युनिस्ट पार्टी। भारत में 3 पार्टियां ही कैडराइज पार्टियां हैं। कांग्रेस तो कैडराइज पार्टी ही नहीं है, ना कांग्रेस की कोई विचारधारा है, ना कांग्रेस की कैडर है। कांग्रेस का कुछ भी नहीं है, वो तो यूं ही चल रहा है, उनका चला जा रहा है बस। अब कुछ नहीं है, कांग्रेस इज फिनिश्ड। 27 में क्या कुछ होगा? 27 में सीधे बीएसपी की सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत से। और ये मान्यवर, मैं बाम से न्यूज चैनल पे ये बात, मान्यवर काशीराम पार्क से मान्यवर काशीराम साहब की जयंती 15 मार्च 2026 को, मतलब 1 साल पहले कह रहा हूं कि 2027 में बहन जी की फुल मेजॉरिटी से उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है बीएसपी। सीटें कितनी आएंगी? पूरी पूर्ण बहुमत से, जितनी 2007 में थी ना, उससे मतलब 20-25 फालतू सीटें आएंगी, देख लेना। के आसपास हैं? 300 के आसपास। 300 नहीं तो 250 से कम नहीं, 250 से कम नहीं। भैया जी मेहनत कर रहे हैं, देखिए लगे पड़े हैं, पीडीए उनका है। ऐसा है भैया जी का, देखो भैया जी मनवादी विचारधारा के हैं। भैया जी की भी कोई विचारधारा नहीं। अखिलेश भैया जिनको भैया जी कहते हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं, वो मनुवाद ढो रहे हैं। फर्क क्या है? वो जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं। ये भी मनुवाद को ढो रहे हैं। कांग्रेस भी मनुवाद को ढो रही है, बीजेपी भी मनुवाद को ढो रही है। तो ये अलग कहां से हुए? ये इनका भी जो जितना अपमानित सपा ने मान्यवर काशीराम साहब को किया, समाजवादी पार्टी ने जितना मान्यवर काशीराम साहब को अपमानित किया, इतना भारत में किसी पार्टी ने अपमानित नहीं किया। इन्होंने मान्यवर काशीराम पार्क को अय्याशी का अड्डा बताया। इन्होंने जिले, जितने मान्य बहन जी ने जिले बनाए थे, 19 जिले,
सपा ने सारे जिले खत्म कर दिए। बीजेपी ने क्या, मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल का नाम बदल करके जिम्स रख दिया। अरे आप हॉस्पिटल नया बना तो नहीं सकते हो, बने बनाए जो बहन जी ने हॉस्पिटल बनाए थे उनके नाम बदल के जिम्स रखते हो। नाम बदलने की बात मत करो, काम करो। अरे योगी जी अगर ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल बनाते, उसका नाम अगर जिम्स रखते तो समझ में आता। योगी जी ने नोएडा में हॉस्पिटल नहीं बनाया, जो बहन जी ने हॉस्पिटल बनाया था, मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल बनाया था, उस मान्यवर काशीराम साहब हॉस्पिटल का नाम बदल करके योगी सरकार ने जिम्स हॉस्पिटल कर दिया। तो योगी सरकार ने किया क्या है? राम राज्य तो लेकर आए हैं ना। कौन सा राज्य? योगी जी, मोदी जी। पर मजे ले रामराज के, तो जूते खा तो रही है पब्लिक, तो उनके घर में बुलडोजर घुस तो रहा है और बलात्कार हो तो रहे हैं, सब पिट रहे हैं। तो आप 5 किलो अनाज लेकर रामराज करिए, मौज करिए, फिर क्या? फिर यहाँ बहन जी को याद क्यों कर रहे हैं? तो सारी भारत की जनता बहन जी क्यों कर रही है? मान्यवर काशीराम साहब की जयंतियां, ये बीएसपी के विरोधी लोग, जो घोर, जो कांग्रेसी मनवादी नेता, जो मान्यवर काशीराम साहब को CIA का एजेंट कहते थे, वो आजकल मान्यवर काशीराम साहब की 15 मार्च तो छोड़ो, 13 ही मार्च को मान्यवर काशीराम जयंती मना रहे हैं। जो पीडीए करने वाले, जो अखिलेश जी, जो है ये और इनके पिताजी और सपा पूरी पार्टी, जो मान्यवर काशीराम साहब की घोर विरोधी थी, ये 15 मार्च को पूरे यूपी के सारे जिले में, वो जिला लेवल पे सपा पार्टी जयंती मना रही। जयंती मना नहीं रही है, धोखेबाजी का षड्यंत्र कर रहे हैं। दलित उनके साथ हैं। कोई दलित साथ नहीं है, दलित ने लात मार दी है। बसपा 0 हो गई है, दलित चले गए सपा के साथ, जो कुछ बचे थे चले गए आजाद समाज पार्टी के पास। भाई साहब खुश हो जाए ना, देखो तो सपा को भी खुश हो जाना चाहिए, बीजेपी को खुश हो जाना चाहिए, कांग्रेस को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि अब सपा बीएसपी का तो कोई MLA तो है नहीं, एक MLA और MP तो एक भी नहीं है, तो खुश हो जाना चाहिए। परेशान क्यों है? फिर भी इन्हें नींद क्यों नहीं आती रात को? बिना बहन जी के इनकी कोई मीटिंग, कोई गोष्ठी, कोई विचार, कोई टीवी का न्यूज एंकर, कोई चैनल बिना बीएसपी के और बिना बहन कुमारी मायावती जी का और मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिए बगैर ये कोई भी चैनल चलता क्यों नहीं है? सारे चैनल, ये घोर मनवादी मीडिया के चैनल के लोग आज मान्यवर काशीराम साहब के गीत क्यों गा रहे हैं? इसलिए गीत गा रहे हैं कि मान्यवर काशीराम साहब ही बाबा साहब अम्बेडकर के बाद सच्चे अम्बेडकर को मानने वाले पहले सर्वजन के पहले नेता हैं, जो देश भर में स्थापित हो चुके हैं। तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी डर गई और इसीलिए आकाश आनंद को इन्होंने राजस्थान भेज दिया। चंद्रशेखर आजाद की बाराबंकी में रैली है, भारी भीड़, अगर आकाश आनंद करते 100 लोग भी ना पहुंचते हैं, इसीलिए भेज दिया गया राजस्थान। देखिए ऐसा है, राजनीतिक प्रश्न, हम सामाजिक प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। राजनीतिक भीड़, ये बीएसपी भीड़, अरे बहुजन समाज पार्टी से बड़ी कोई भीड़ जुटा सकता है? बहुजन समाज पार्टी की भीड़ का टारगेट सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की भीड़ों ने ही हमेशा आगे सरपास किया है। मोदी जी कोई कभी नहीं। मोदी जी 2 लाख की भी भीड़ की कभी दिखा दें, हमें तो आज तक नहीं दिखाई। वो बहन कुमारी मायावती जी ही है जो 10 लाख और उससे बड़ी भीड़। देखिए, खरीदी हुई भीड़, बसों में लाई हुई भीड़ लाना अलग बात है। ये जो लोग कैडर के लोग हैं, जो दाल बाटी चूरमा लेकर के और रोटी बांध करके आने वाले लोग, जो बसों में आने वाले, पैदल चल के साइकिल वाले लोग, ये 10 लाख लोग कोई मोदी जी क्या कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता। ये सिर्फ बीएसपी कर सकती है। और सिद्दीकी ने कहा ना कि ये भाजपा की रैली थी, भाजपा इसमें मिली हुई थी, अंदर से बसों को फ्री कर दिया था। मैं 9 तारीख की बात कर रहा हूँ। तो ये तो उनसे पूछो भाई, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्यों कहा। अब हम क्या, इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं। जो लोग बीएसपी को छोड़ के जा चुके हैं, जिन लोगों ने बीएसपी में नेतृत्व पाया, जिन्होंने मलाई खाई, जिन्होंने नौ मंत्री पद इकट्ठे संभाले। पहले नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा नेता हुआ करता था सेकंड हैंड कमांड, क्योंकि बहन जी का आशीर्वाद था और बहन जी का आशीर्वाद करता। आज कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पूछता है? 2 पैसे को ले नहीं पूछता है। कहाँ नसीमुद्दीन, कहाँ है? यादव ने बसपा सपा में शामिल कर लिया। अरे तो सब देखो, शामिल कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी ना नेता पैदा करने की फैक्ट्री है। हजारों
हजारों फैक्ट्री में तैयार होते हैं। हम नेता पैदा करते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे बीएसपी के नेता समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, बीएसपी के नेता कांग्रेस चला रहे हैं, बीएसपी के नेता बीजेपी भी चला रहे हैं, और बीएसपी की विचारधारा सभी पार्टियों के ऊपर अब यूपी में बीएसपी वर्सेस ऑल हो रहा है, और बीएसपी वर्सेस ऑल, और बीएसपी की सरकार बनने वाली है। और देख लेना ये बात में 15 मार्च 2026 को मान्यवर काशीराम पार्क से कह रहा हूं कि 15 मार्च 2027 तक बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी पूर्ण बहुमत से। नहीं लगता कि आप दिन दहाड़े सपने देख रहे हैं दिन के उजाले में? तो इसमें अपनी सरकार बनाने कोई गलत बात है? वोट हमारा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। चंद्रशेखर आजाद के जो तमाम लोग हैं वे लोग भी बोल रहे हैं। मुझे नहीं करनी भाई, क्या बात कर रहे हो चमचों दलालों की, क्या बात करनी यार। देखो सुनो, चमचों दलालों की बात नहीं करनी। एक कांग्रेसी चमचा रामविलास पासवान नाम का कांग्रेसी चमचा हाजीपुर से पूरे रिकॉर्ड मतों से जीता था, पता है? 20 साल तक वो कांग्रेस के लिए काम करता रहा। आज कोई रामविलास पासवान को पूछता है? पासवान तो है ना, पासवान जी कहाँ हैं? लेकिन पूछता कौन है? कोई नहीं। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, पहले कांग्रेस के लिए काम दे रहे हैं, धोबी गाली दे रहे हैं आप। नो, मैं एक मुहावरा कर रहा हूँ, धोबी का कुत्ता घर का घाट, मैं गाली नहीं दे रहा, आई एम सॉरी। फिर तो वही होगा ना, चोरी चमारी करते हो, फिर बात वही हो गई। मैं माफी मांगता हूँ कि गलत शब्द के लिए माफी मांगता हूं, कोई बात नहीं, मैं अपने शब्दों को रिट्रेस करता हूं। मैं ये कहता हूं कि रामविलास पासवान ने पहले कांग्रेस के लिए काम किया, जब कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली तो बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन रामविलास पासवान ने बहुजन विचारधारा के विरोध में जिंदगी भर काम किया। ऐसा ही चंद्रशेखर आजाद वही कर रहे हैं। वो कांग्रेस ने पैदा किया था, ये बीजेपी ने पैदा किया, ये बीजेपी ने पैदा किया। तो ऐसे नेता तो पैदा किए जाते रहेंगे, ये पार्टियां बनाने वाले लोग, ये चमचे पैदा होते रहेंगे। लेकिन मैं आपको 5 शब्द बताता हूं, मान्यवर चूंकि बामसेफ चैनल है तो थोड़ा राजनीति आप कर रहे हो तो मैं भी आपके साथ राजनीति कर ही लूं, कर ना लूं। चैनल से सिर्फ 5 राजनीतिक शब्द कहूंगा। हमारे खासकर ये संदेश में देना चाहूंगा बहुजन समाज के लोगों को, बामसेफ न्यूज चैनल से संदेश, राजनीतिक संदेश ये है कि कुछ बहुजन समाज के लोग राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हैं, पॉलिटिकली मैच्योर। कुछ लोग, दूसरे तरह के लोग राजनीतिक मूर्ख होते हैं, पॉलिटिकल फूल्स। तीसरे तरह के कुछ लोग राजनीतिक रूप से धूर्त होते हैं, पॉलिटिकल स्काउंड्रल्स। चौथे तरह के लोग राजनीतिक चालाक लोग होते हैं, राजनीतिक चालाक, पॉलिटिकल कनिंग, चालाकी दिखा करके, चालाकी, इंडिया इंडिया बना लो और इंडिया 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 इंडिया, और बीएसपी कहीं नहीं, चालाकी, धूत। तो और कुछ लोग राजनीतिक रूप से दुष्ट होते हैं, दुष्ट राजनीतिक दुष्टता करते हैं। और फिर कुछ लोग राजनीतिक रूप से बेईमान और धोखेबाज होते हैं, जिनको मान्यवर काशीराम साहब ने चमचे कहा था। और कुछ लोग राजनीतिक नासमझ होते हैं, राजनीतिक नासमझ होते हैं। और कुछ लोग राजनीतिक भोलेपन के शिकार होते हैं। तो हम बहुजन समाज के लोगों को राजनीतिक रूप से परिपक्व होना है। कोई जय भीम और जय भीम करने लगे तो उसको जय भीम माला मत मान लेना। क्यों? इसलिए क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, मैं मान्यवर काशीराम साहब का कैडराइज कार्यकर्ता हूं, मुझे बताया था एक सच्चा बामसेफ का कार्यकर्ता 10 साल में पैदा होता है, 10 साल में कैडराइज कार्यकर्ता पैदा होता है। तो कोई भी जय भीम करने वाला जय भीम वाला नहीं होता है। जी मान्यवर, इसलिए मैं ये राजनीतिक संदेश देना चाह रहा था। और राजनीतिक संदेश एक ही है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। बात और कही जा रही है कि बहन जी जो है सड़कों पर नहीं आती। क्यों आए? बहन जी के भाई है ना, बहन जी के ऐसे हमारे जैसे 50,000 बामसेफ का कैडर आज 9 राज्यों में, आज के दिन 15 मार्च मिशन से भटक गई मायावती जी, ऐसा दावा करते लोग। 15 मार्च 2026 को बामसेफ के 50,000 कैडर 9 राज्यों में अलग अलग जगह पे इसी तरह की बात कर रहे हैं। आपसे क्या बोल रहा हूँ, तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि मायावती जी मिशन से भटक गई हैं। कौन लोग बोल रहे हैं? विरोधी लोग बोल रहे हैं। कांग्रेसी चमचे, बोलने दो ना।
फिर हम वो सेंटेंस अगर कहेंगे कि अगर मुहावरे में बात करूंगा, आपके गाली देंगे कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता जाता है। अब आप ये मत कहना ये गाली दी, मैं राजनीति की बात, राजनीति शब्दों में कहते। देखो दोस्तों, शब्दों के अर्थ होते हैं। जब कोई व्यक्ति शब्द कहता है और सुनने वाले शब्द सुनते हैं तो सुनने वाले व्यक्तियों के मन में भाव पैदा होते हैं, भाव से भावनाएं पैदा होती हैं, भावनाओं से विचार पैदा होता है, विचार से विचारधारा पैदा होती है और विचारधारा से समाज और देश का निर्माण होता है। हम यहाँ से मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा की, बहुजन विचारधारा की बात कह रहे हैं। तो अगर कोई शब्द अगर गलत निकल जाए तो कोई बात नहीं, हम उस शब्द को वापस लेते हैं। लेकिन मान्यवर ने शब्दावली की बात की, मान्यवर ने बहुजन शब्द दिया। बहुजन शब्द बाबा साहब ने दिए 3 शब्द, SC, ST, OBC, और मान्यवर काशीराम साहब ने तीनों को जोड़ करके बहुजन बना दिया। ले ये चैनल वाले लोग बहुजन शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करते, दलित दलित कहते रहते हैं, गलत शब्द बोलते रहते हैं। आओ बहुजन की बात करो। जय भीम, जय भारत। बिल्कुल, अनिल कुमार जी हैं। फिलहाल इनकी बातों से आप कितना सहमत कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ में नवीन कुमार, बामसेफ न्यूज़, नोएडा।